सलाम मर्ज़ है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने इसके पहले के एक वीडियो में नज़र बद यानी ईविल आई के सिलसिले में चंद बातें बताई थी आपको। अब तो नज़र बद के बारे में अक्सर लोग सोचते ही नहीं हैं। ये लफ्ज़, ये मुहावरा या इसे जो भी कहिए, अब गायब ही नज़र आता है, कहीं ये इस्तेमाल नहीं होता है। और लोग भी अब नज़र से नहीं डरते हैं क्योंकि उनको यकीन हो गया कि कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था कि न मुझे, न मेरी अहलिया को, न मेरी औलाद को कभी नज़र लगी। इस उन्वान के सिलसिले में बहुत से ख़यालात ज़ाहिर किए गए हैं। एक दो दोस्त अहबाब ने इसकी मुखालिफत भी की, वो इस ख़याल से मुत्तफ़िक़ नहीं है, मगर अक्सर लोगों का ख़याल है कि मैंने जो कुछ कहा वो ठीक है। तो ये पसंद अपनी अपनी ख़याल अपना आप भी इस सिलसिले में सोच कर एक ख़याल बना ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और लफ्ज़ वो भी आज ज़्यादा नहीं बोली जाती है। वो लफ्ज़ यहाँ साउथ इंडिया में बहुत ही कम है, या उसके बारे में अक्सर लोग जानते भी नहीं हैं। हाँ, जानने वाले हो सकते हैं बिल्कुल कम तादाद के लोग। वो लफ्ज़ है मनहूस। ये मनहूस क्या है? देखिए, लोग समझते हैं कि फ़लाँ मनहूस है, तो लोग उससे कतराते हैं। ये मनहूस किस तरह आ पड़ता है, इसके बारे में सोचते हैं तो मालूम होता है कि किसी से कोई नफ़रत है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो उसे मनहूस बना देते हैं और टोकते रहते हैं। सास का टोकना मशहूर है, बहू को मनहूस बनाकर। एक घराने में कई लोग होते हैं, उसमें किसी को कुछ तकलीफ़ हो जाती है तो फ़ौरन किसी एक बहू को जो कि पसंद नहीं आती है, उस घर में रहने वाले सास को, ससुर को या किसी और को, और जिसको वो मनहूस बना दिए हैं, उसे टोकने लगते हैं। तुम्हारी वजह से ये हुआ है, पाप बेचारी वो क्या करेगी। ये लफ्ज़ कैसे आया, क्यों आया, ये मुझे मालूम नहीं, इसे मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं, मगर ये गलत लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ से ये जहाँ भी आज भी हो, छुटकारा चाहिए। फरसुदा ख़यालात को अपने दिल दिमाग में लाने की हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये ख़याल, मनहूस का ख़याल गलत है। मुझे याद है, बहुत साल हो गए मगर याद है, मेरे ख़्याल में 40-45 साल गुज़र गए। शादी तय हुई थी और उस वक्त लड़के के वालिद का इंतकाल हो गया। तो वो शादी रुक गई। इसलिए रुकी कि उस लड़की को मनहूस समझकर लोग टोकते होंगे, इसलिए वो शादी रुक गई। उस लड़की की शादी कहीं और हुई, उस लड़के की शादी कहीं और हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सब
अच्छी तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत तरक्की भी हुई है। तो हम देखते ही पता चलता है कि मनहूस को इस्लाम से कोई दखल नहीं है। एक मुसलमान ऐसे लफ्ज़ों पर यकीन ही नहीं करेगा। कोई इंसान मनहूस नहीं होता है, सब अच्छे ही होते हैं। बुरा या अच्छा होना भी माहौल की वजह से है। इसलिए किसी से हमें बैर ना हो, सबके साथ खुलूस हो, सबको अच्छा समझें। यही अब वक्त की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, तो अब ये मनहूस लफ्ज़ दुनिया में इस्तेमाल होता है या नहीं, ये सवाल पैदा होता है। हाँ, इस्तेमाल होता है, सीरियल में इस्तेमाल होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि सीरियल न देखें। ये लफ्ज़ सीरियल में इस्तेमाल होता है और सीरियल में क्या होता है? घरेलू झगड़े, गलत सलत बातें, मनहूस लफ्ज़ का बार बार इस्तेमाल होना, ये भी यहाँ हमारे यहाँ साउथ इंडिया में नहीं के बराबर है। मगर जिसे हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और चंद जगहों पर इसका इस्तेमाल मुझे मालूम हुआ है होता है। ये लफ्ज़ बिल्कुल गलत है। मुसलमान किस तरह इस लफ्ज़ में पड़ जाते हैं, मैं समझने से कासिर हूँ। इस्लाम तो एक तरक्की पसंद मज़हब है। इसमें ऐसे फरसुदा ख़यालात के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हमारे गैर मुसलमान भाई भी जो अच्छी तरह सोचते हैं, उनके मजहबी बातों को जानते हैं, अमल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लफ्ज़ कोई मानी नहीं रखता है। मेरे गैर मुस्लिम दोस्त अहबाब से भी जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि मनहूस क्या लफ्ज़ है, वो इसे हम नहीं मानते हैं। तो दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ती जा रही है, बहुत तरक्की हुई है, लोगों के ख़यालात में तब्दीली आई है, लोग फरसुदा ख़यालात को छोड़ रहे हैं, अच्छे ख़यालात अपना रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि सीरियल न देखें, ख़ासकर हमारे पड़ोस मुल्क के सीरियल हरगिज़ न देखें। मुझे सुनने में आया है कि वहाँ के सीरियलों में इस लफ्ज़ यानी मनहूस लफ्ज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और हमें वहाँ के तहज़ीब व तमद्दुन को नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि साउथ इंडिया के अच्छे तमद्दुन को हमें अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ तमिल बोलने वाला तबक़ा भी है, उर्दू बोलने वाला तबक़ा भी है, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं और दूसरे मज़हब के मानने वालों भी हैं। इनके ख़यालात बहुत ऊंचे होते हैं। एक ज़्यादा परसेंटेज के लोग हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, मगर न जाने क्यों हिंदी बेल्ट में ऐसी बात नहीं है। वो अब भी क़दामत पसंद है, पुरानी बातों को अपनाए हुए हैं। मनहूस लफ्ज़ कहा जाता है, अब भी बहुत इस्तेमाल होता है निजी ज़िंदगी में भी, सिर्फ सीरियलों में नहीं। इसी तरह पड़ोसी मुल्क की हालत भी है, वहाँ भी लोगों में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और सीरियलों में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कई लोगों से मुझे इस बात का इल्म हुआ है। ऐसे फरसुदा ख़यालात से हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। तो उस दिन नज़र के बारे में चंद बातें हुई।
آج مناسب سمجھا کہ ایک اور لفظ جو کہ لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچنے والا ہے، اس لفظ سے کون تکلیف لیے بغیر رہے گا؟ یہ گھر میں کسی کو یہ نام رکھ دیا جاتا ہے منحوس کا، تو اسے ٹوکتے رہتے ہیں، اور اس لڑکی پر یا عورت پر کیا گزرتی ہوگی یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، اور نظر بد سے بھی ہمیں آزادی پانے کی ضرورت ہے۔ اگر کہیں اس پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں تو، اور منحوس لفظ سے بھی چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی اور عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔